कि हमारे अंदर से वो जज्बा जो है ना आज खत्म हो गया। तो अगर हम कुछ समझाए तो वो आगे से जो है बोलते हैं हमें नहीं समझाओ, हमें अपनी कब्र में जाना है। अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज ही हमारी एक फर्स्ट पॉडकास्ट है, इसे आप डिस्कशन समझ लें, आप पॉडकास्ट समझ लें। और इसमें हमारा मकसद ये है कि कुछ जो टॉपिक्स हैं उन पे हम जो है बात करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और इसके साथ आज हमारी जो फर्स्ट पॉडकास्ट या डिस्कशन के अंदर जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे मेहमान हैं तला भाई। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। और तो सबसे पहले आपने माशाल्लाह शुरू किया है तो उसके लिए आपको अल्लाह बरकत दे। आमीन आमीन। और बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इस काबिल समझा बुलाया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे बड़े हैं। बाकी बस दुआ है आपकी। और आज असल में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पर बात करेंगे। तो मेरा एक सबसे पहला टॉपिक है ना जो देखा है मैंने यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में और बहुत ज़्यादा यूथ के अंदर देखा है, क्योंकि हम आपको पता है यूथ के हवाले से बात करेंगे। तो एक जो चीज़ मैंने देखी है ना वो ये कि हमारी यूथ जो है ना मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ों में लगी हुई, लेकिन एक चीज़ जो है गाने यानी कि सॉन्ग्स म्यूज़िक्स इसमें बड़े ना इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझ लो कि आपका भी एक पास गुजरा है गाने के हवाले से, बड़ा आप थे उस वक्त, तो क्या समझते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं होना चाहिए था, कैसा हो रहा है, क्या आप इसकी राय क्या रखते हैं आप? बस एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा मैं गाने सुना करता था, म्यूज़िक का बड़ा शौक था मुझे। फिर एक बस ऐसी कहते हैं कि अल्लाह जब आपको हिदायत देनी होती है तो वो कहीं से भी दे सकता है। आप स्क्रॉल करते हुए मेरे को एक हदीस दिखी, मैंने वो पढ़ी। फिर मैंने कुछ जैसे जो हमारे स्कॉलर हैं उन पर पढ़ा, तो बस फिर एक दिल में एहसास हुआ कि म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। और फिर उसके बाद से मैंने कोशिश करना शुरू की। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जब आपको आदत लग जाती है ना तो वो आदत इतनी बढ़ जाती है कि आप कुछ भी आता है ना तो आपको होता है कि मुझे ये भी सुनना है, ये भी सुनना है। ऐसा ही है। और सैड सॉन्ग फिर आप बहुत ज्यादा ही सुनते हो आजकल। हमारे यहाँ ये भी बहुत है कि सैड सॉन्ग इतने सुने जाते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सैड सॉन्ग की जो असल वजह है जो मैं नोट की, मेरी अगर इसमें गलती हो तो सलाह करिएगा, वो ये है कि हराम रिलेशनशिप्स जो हमने नोट किया है कि जो लड़का लड़की का है वो छोड़ के चला गया, तो उसमें फिर वो बड़े जो है वो वो बन जाते हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो बाहर बड़े कर लेते हैं, तो उसमें शायद मैंने देखा है। एक तो ये बात भी है और एक ये भी है कि जिसका ऐसा रिलेशन नहीं भी है ना वो भी सुनता है और उनको बहुत फील करता है। मतलब जिनका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है वो भी बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि उनका भी रहा है। लेकिन खैर जहाँ तक म्यूजिक की बात है वो हराम है और नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि हदीसों पे और जो इस्लामिक कोर्ट्स हैं उन पे उनके पीछे म्यूजिक लगा के जो है ना लोग लगा देते हैं, वहाँ पे शेयर भी करते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। हाँ, ये चीज़ ना आप सही कह रहे हैं, मैं नोट किया। अच्छा, मैंने ये देखा कि अब लोग जो है ना वो अपनी जो मैंने नोट किया कि अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा रहे हैं। अब वो हदीस में भी लगा जैसे आपने कहा, तो ये चीज़ बड़ी बहुत गलत है। ये इसको अब लोग वही बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि हम हदीस तो शेयर कर रहे हैं। अब आप हदीस शेयर कर रहे हो, अब उसके ऊपर गाना लगा रहे हो, तो वो आपके जीरो होगा। उसकी फील बढ़ाने के लोगों को म्यूजिक फील की वजह से लगता है, तो वो फील बढ़ाने के लिए वो उसके पीछे म्यूजिक लगाते थे, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। एक तो वो हराम चीज़ है और आप इतनी जो है ना हदीसों पे, इतनी ऐसी चीज़ों पे जो है कि अपना मुकद्दस है उन पे आप ऐसी चीज़ें लगाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इत्तेफाक से मेरा भी एक वक्त था जब मैं बहुत बड़ा जो है हनी सिंह का फ़ैन था। तो उस वक्त मतलब हनी सिंह के जो गाने आते थे ना, जो भी उस वक्त नए नए आते थे, तो वो मेरे मोबाइल में होते थे। वो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे पास 2 GB का मेमोरी कार्ड था, तो उसके अंदर उस वक्त मैं नेट बैंकिंग का शायद इतना ज़माना था नहीं, जिस वक्त मेमोरी कार्ड के अंदर जाके कंप्यूटर वाले से बोलता भाई 10 रुपये का डाल दो। भाई अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मोबाइल रीसेट हुआ, तो उस चक्कर में मेमोरी कार्ड की चीज़ें भी उड़ गई। उसके बाद से फिर जो है वो गानों से थोड़ा सा नफरत होने लग गई। फिर तो अब तो गानों से दिल ही नहीं करता। अब हालात भी आपको पता है किस तरीके के हो गए कि अभी एक जो चीज़ मेरे जहन में आई कि हमारे जो सबसे जो बड़ा एक है ना मसला, वो है आप माशाल्लाह से जो है आपका एक काफ़ी टाइम जो है वो एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह में रहा है, तो वहाँ पे बड़ा जो है सॉन्ग चल रहे होते हैं, वहाँ पे कहते हैं भाई इससे जो है एक मोटिवेशन मिलती है। तो क्या है इस बारे में आपका? ये बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूजिक नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं हो सकती, जबकि एक्सरसाइज का म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। आप तिलावत सुन सकते हो लगा के, अगर आपको इतना ही सुनने का शौक है आप तिलावत सुनो, कितनी बीमारियां आपकी दूर होती हैं बेशक। तो लेकिन अगर आपको नहीं सुनना था आप कुछ ना लगाओ, लेकिन म्यूजिक लगाना और फिर जैसे अगर मैंने म्यूजिक लगाया और वो सब सुन रहे हैं तो उन सबका गुना भी मैं ही कमा रहा हूँ, तो क्या फायदा है इसका। तो ये हमारे जिम्स में होना चाहिए, जो भी लड़के जिम्स जाते हैं
उनको चाहिए कि वो म्यूजिक ना लगाएं, और अगर कोई लगा रहा है तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए उनको। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी वो हो गई है कि लोग को ना समझते हैं कि वो रूह की ग़िज़ा है, सही। जबकि अगर आप देखें ना तो अब आधे से ज़्यादा जो अंग्रेज़ है वो कुरान को फॉलो करता है, और कामयाब भी इसलिए। अब एलोन मस्क जो है, एलोन मस्क जो बड़े मशहूर हमारे बड़े हैं, कहते हैं ना टेस्ला, और दुनिया के एक अमीर तरीन आदमी, उस इंटरव्यू में उसने बहुत सारी बातें की। एक बात उसने बड़ी अच्छी की जो मुझे अच्छी लगी, जो आज हमारे उसमें नहीं है। वो क्या उसने बोली है कि भाई जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ ना, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो उसको कर लेता हूँ, टालता नहीं। हमारा क्या होता है, जैसे हम स्टूडेंट होते हैं या कुछ भी, यार कल से करेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये हमारा होता है। अब अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि सूरह कहफ के अंदर, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि भाई यानी कि कोई किसी भी काम का इरादा करना तो कल पे मत रखो, इंशाल्लाह कह दो। अंग्रेज कुरान को फॉलो कर रहा है तो कुरान में ये लिखा हुआ है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून मेरे जिक्र में। लेकिन आज हमारी आवाम जो है वो, उन्होंने सिंगिंग को पता नहीं क्या बना लिया। और अब तो मुझे अभी भी हमारे जो, आपको पता है अभी जो फ़लस्तीन के जो हालात चल रहे हैं उस पर भी अभी हम बात करेंगे, कि मेरा अभी बल्कि राय है आपकी कि अभी भी जो है ना लोगों को अक्ल नहीं आ रही है, अभी भी लोग अपने ही मगन में लगे हुए हैं, मतलब वही गाने जो हो सकता है। आप ये सोचें कि क्रिकेट में लगे हुए हैं, खैर अब तो पाकिस्तान आ गई है घर, वो अलग बात है, लेकिन वही बात है कि अगर हम बात करते हैं तो हेट मिलता है, लेकिन इससे परवाह नहीं है हमें, लेकिन जो बात हक है वो कहनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि यार अभी जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से, जो फ़लस्तीन पे जो हालात चल रहे हैं इस हवाले से, मैं सोचता हूँ कि यार वो उम्मत के लोग या लड़के या बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ जो ये बुराई नहीं छोड़ सकते, गाने नहीं छोड़ सकते, कोई गलत काम नहीं छोड़ सकते, वो क्या लड़ेंगे? आपकी क्या है इस हवाले से, क्या है? जिस तरह से फ़लस्तीन के हालात चल रहे हैं, उनका ईमान इतना मजबूत है कि वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। हमारा ईमान उतना है ही नहीं, लेकिन हम अगर कोशिश भी नहीं कर रहे ना तो हम मुसलमान कहलाने के मुझे नहीं लगता। सही बात है, ऐसी बात है। हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिश यही है कि हम दुआओं में उनको याद रखें, उनके लिए दुआएं करें, अच्छे दिल से दुआएं करें, और बाइकआउट करें, यही कर सकते हैं हम। बात है कि हमारे अंदर से वो जज्बा जो है ना आज ख़त्म हो गया। आज हमारी यूथ, आपको याद होगा अगर हम थोड़े से हमारे पेरेंट्स की ज़माने की हम बात करें तो उस वक्त अगर हम बात करते हैं कि उस वक्त पेट्रोल अगर पड़ता था 2 रुपये तो पूरी आवाम निकलती थी रोडों पे। आज पेट्रोल भी बढ़ जाए, महंगाई भी हो जाए, कुछ भी हो, उस वक्त कोई उम्मत का मसला आता था तो पूरी मुसलमान कौम खड़ी हो जाती है। आज वो मुसलमान कौम जो है, इसी जो है आज वो उनके दिलों में पैसा और पैसा बैठ गया है, और डिफरेंट किस्म की चीज़ें बैठ गई जो उनको बर्बाद करी, लेकिन उसका होश नहीं है। और अब समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या इस चक्कर में ना, कि अब बंदा उनको किस तरीके से पकड़े। उनको अगर हम कुछ समझाए तो वो आगे से जो है बोलते हैं हमें नहीं समझाओ, हमें अपनी कब्र में जाना है। सवाल क्या आता है, हमें अपनी कब्र में जाना है, और तुम्हें, अरे भाई क्या है, यही तो हमारा काम है ना, इस्लाही तो करनी है, इस्लाही तो करनी है, हम सबको एक दूसरे की इस्लाह करनी है। हमारी मतलब हम जिनके उम्मती हैं, ये हमें उनका ही काम है ना, ये इस्लाही तो करनी है हमें। इस्लाही तो हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह चलती रहेगी, आगे भी डिफरेंट जो है हमारे साथ आएंगे मेहमान, हमारे बहुत सारे हैं, उनको हम लाएंगे, कभी हम इनसे दोबारा बात करेंगे, कभी बहुत सारे हैं। तो चले फिर ठीक है, हम इंशाल्लाह फिर अब आपसे अगली बारी सुनेंगे। हमारी आज पहली थी तो हमने इसको बहुत शॉर्ट रखा है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी इस पे जो है बाकायदा प्रॉपर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, आज हमने सिर्फ एक छोटी मोटी बनाई है, इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन हमारी डिफरेंट चीज़ों पे आने वाली है इंशाल्लाह, डिस्कशन आएगी, पॉडकास्ट आएगी, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। बाकी है कि तो सवाल पूछने हो इंशाल्लाह हम आपके सवालों को भी, आप कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, उस पर भी जाके आप डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे भी। आप वहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे हम वहाँ पे बिठा के हम वो आपका नाम लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन हम क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह एक जो मैंने अभी नया एक चीज़ स्टार्ट मैंने की है Q&A सेशन, जिसके अंदर मैंने पहला सवाल जो बताया है क्रिएशन ऑफ गॉड का, आप ऊपर देख रहे होंगे साइड में आई बटन का एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला लोगों के क्वेश्चन उनको भी मैंने डिस्कस करना है। आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई हाफिज़ सईद सफ़ा अली को अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।